तो आज और एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि है पैरेटो चार्ट्स की। पैरेटो चार्ट्स कैसे बनाएं, एक्सेल शीट के में पैरेटो चार्ट कैसे बनाएं। बड़े क्वालिटी इंजीनियर्स को डाउट रहता है कई बार कि पैरेटो चार्ट को कैसे बनाया जाता है। तो आज इस वीडियो से आप क्लियरली समझ पाओगे कि पैरेटो चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आप देखोगे कि एक डाटा लिया है जिसमें डिफेक्ट लिए हैं। मान लीजिए कोई डिफेक्ट है आपके, जैसे ABCD करके कोई डिफेक्ट है, तो आप अपनी कंपनी के डिफेक्ट को यहाँ पे डाल सकते हो। उनकी क्या क्या क्वांटिटी है, कितने कितने क्वांटिटी में डिफेक्ट रिजेक्ट हुए हैं, कितना परसेंटेज हर डिफेक्ट का है और कितना क्यूमुलेटिव है। और इसको देखते हुए हमने एक ग्राफ बना दिया है पैरेटो चार्ट्स। पैरेटो चार्ट्स का यूज़ बेसिकली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफेक्ट एनालिसिस के लिए करने करोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ डिफेक्ट की, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट लगभग 11 डिफेक्ट आ रहे हैं। तो 11 डिफेक्ट पे आप काम नहीं कर सकते हो, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें क्या होता है, 80-20 रूल्स होता है। सो आप इनिशियली आई और ए डिफेक्ट को चूज़ कीजिए, आई और ए को रिड्यूस कीजिए, बाकी सारे डिफेक्ट आपके ओवरऑल जो रिजेक्शन है परसेंटेज कम हो जाएगा। आइए मैं आपको ये ग्राफ इनिशियली से समझाता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सेम डाटा को कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। अब हम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जा 58 कर देते हैं, यहाँ पे 145 कर देते हैं, यहाँ पे 95 कर देते हैं, यहाँ पे ठीक है। तो ये डाटा मैंने यहाँ पे बना लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वांटिटीज आपने ली उनका टोटल कर देना है। तो टोटल करने का सिंपल फॉर्मूला है, आपको इक्वल्स टू लिखना है, सम लिखना है। और सम लिख के आपको यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कर देना है और एंटर कर देना है। तो टोटल आपका 619 आ गया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन निकालना है, परसेंट ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, इसको मैं सेम पेंट कर देता हूँ। अब आपको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल आपको पता होगा, डिफेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट इनटू 100। सो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है, डिवाइड बाय में मुझे टोटल पता है 619, तो मैं 619 यहाँ पे मैनुअली टाइप करूँगा और स्टार 100 कर दूँगा। तो ये आपका आ जाएगा डिफेक्ट, और इसको मैं ट्रैक कर दूँगा। और इसको मैं यहाँ पे 2 डिजिट में लिख देता हूँ क्योंकि इजी रहेगा मुझे ट्रैक करने। अब यहाँ पे इसको आप हाइड भी कर सकते हो अगर आपको हाइड करना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजेक्शन परसेंटेज ऑफ डाटा आ गया। अब मुझे चाहिए एक और डाटा जो कि है परसेंट ऑफ क्यूमुलेटिव। परसेंट ऑफ क्यूमुलेटिव, इसको भी मैं पेंट कर देता हूँ। अब मुझे क्यूमुलेटिव निकालने से पहले यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्वांटिटीज़ को क्या करता हूँ, यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देखेंगे कि हमारी जो क्वांटिटीज़ है वो 145, 124, 95 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब जो बड़ी क्वांटिटी है वो ऊपर आ गई और स्मॉल क्वांटिटी है वो नीचे आ गई। ये आपको करना है, इसको आपको करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव के लिए सबसे पहले मैं जो ये वैल्यू है हमारी 23.42% इसको मैं सेम टू सेम यहाँ पे इक्वल टू करके ले लूँगा। अब जो सेकंड वैल्यू है क्यूमुलेटिव में, यहाँ पे खेल स्टार्ट हो जाता है। तो जो सेकंड वैल्यू आपकी आएगी उसको बराबर करने के लिए इक्वल्स टू आपको लिखना है, और यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट साइड में वैल्यू इसको प्लस में ऊपर की वैल्यू है इसको प्लस करके ऐड कर देना है। जैसे क्यूमुलेटिव में जैसे आपने फर्स्ट वैल्यू 23.42 ली थी, सेकंड वैल्यू आपकी आ जाएगी 20.03 प्लस में 23.42, इन दोनों को ऐड कर देना है और अब आसानी से इसको ड्रैग कर देना है। याद रखिए जब आप क्यूमुलेटिव का डाटा ले रहे हो लास्ट में आपका 100 आना चाहिए। अगर आप 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मूले में गलती की है। सो 100 इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, 100 आना चाहिए क्यूमुलेटिव के एंड में, नहीं तो आप इसका समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है डाटा में। अब जैसे आपका ये डाटा है, ये डाटा अब आपका तैयार हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने हैं। तो इसको ग्राफ में उतारने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफेक्ट को, रिजेक्शन और क्यूमुलेटिव को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है
और कॉलम के अंदर चले जाना है और कॉलम में कोई भी ग्राफ, पहला ग्राफ हम ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ग्राफ बन के आ गया है। ठीक है, रिजेक्शन परसेंटेज कितना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना है, इसको हम 0 120 दिख रहा है तो इसको हम 100 में सेट कर देंगे। तो फॉर्मेट एक्सिस पे जाके यहाँ पे फिक्स कर देना है 120 की जगह यहाँ पे मुझे 100 चाहिए तो मैं 100 कर दूंगा। अब आपका डाटा 100 हो गया है। देखिए अभी हमारा जो डाटा है वो जो ग्राफ है हमारा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें। तो जो रेड कलर क्यूमुलेटिव है वो क्यूमुलेटिव को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो क्यूमुलेटिव को चेंज करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इनको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे जाना है और इसको लाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कोई भी डाटा को आप ले सकते हो और ओके कर देना है। तो ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव डाटा भी बन गया। अब क्यूमुलेटिव डाटा बनने के बाद यहाँ पे डाटा लेबल्स भी लगा सकते हो, कितना कितना परसेंटेज है अगर आपको लगाना है तो। अब आपको यहाँ पे एक और सेकेंडरी एक्सिस की जरूरत है। आपके यहाँ मेन एक्सिस आ गई लेकिन सेकेंडरी एक्सिस नहीं आई है। तो सेकेंडरी एक्सिस को लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसी ग्राफ को, क्यूमुलेटिव ग्राफ को, और यहाँ पे फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाना है। और फॉर्मेट डाटा सीरीज के बाद यहाँ पे प्राइमरी एक्सिस दी गई है, सेकेंडरी एक्सिस को क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए आपकी ये एक्सिस आ गई। ठीक है, अब ये जो एक्सिस आई है आपकी ये भी 120 आई है, इसको भी दोबारा सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस करेंगे और यहाँ पे हम वापस इसको 100 पे सेट कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बन जाता है। ये हमारा ग्राफ बन गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इन वैल्यूज़ में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो डाटा लेबल्स अगर आपका मन है तो। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको ये डाटा है, इसको एनालिसिस करने में आसान होगा और इसको आप अपने हर महीने में अपने चार्ट्स में लगा सकते हो। पेट्रो चार्ट्स को सीधा कॉपी पेस्ट करना है आपको, यहाँ पे इस चार्ट को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी करके आप अपने पीपीटीज में प्रेजेंट कर सकते हो मैनेजमेंट को। तो मेनली आपको जो एनालिसिस है आप देखोगे AGB, ये 3 डिफेक्ट सबसे ज़्यादा हैं और ये तीनों डिफेक्ट का अगर हम क्यूमुलेटिव करते हैं तो ये आपका आता है लगभग लगभग 41% से ज़्यादा आता है आपका। और अगर एवरेज इनका एवरेज करते हैं 41%, सम करते हैं तो यहाँ पे 125 आता है। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इनका ही है। सो अगर आप इन पे कंट्रोल करोगे तो आपके जो ओवरऑल डिफेक्ट है जो वो कम हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा पेट्रो चार्ट कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।